নমস্কার, আমি সুমন্ত পণ্ডিত। আজকে আবার চলে এসেছি আপনাদের সঙ্গে চুটিয়ে ক্লাস করব। আজকের ক্লাসের বিষয় হচ্ছে একটি ফর্মাল লেটার। ফর্মাল লেটারটা আমরা আজকে ব্যাংকিং সেক্টর এবং পোস্ট অফিস সেক্টরের জন্য করছি। পোস্ট অফিসের জন্য এইটি সাবজেক্ট হবে রিনিউয়াল অর রিস্টার্ট অফ সাইলেন্ট অ্যাকাউন্ট, আর ব্যাংকিং সেক্টরের জন্য হবে অ্যাপ্লিকেশন ফর কেওয়াইসি অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট রিস্টার্ট। তাহলে আমরা শুরু করছি লেটারটা লেখার জন্য আমরা ক্লাসিক ফর্মে লিখব, যেটা পুরনো দিনে হয়ে আসছে। সেটা হচ্ছে আমরা আমাদের নিজেদের অ্যাড্রেসটি লিখব আমার পেপারের রাইট হ্যান্ড সাইডের টপে। পেপারের রাইট হ্যান্ড সাইডের টপেতে আমরা দেব আমার নিজের অ্যাড্রেস, তার নিচে দেব ডেট। সেই ডেটটা হবে আজকে ধরে নিন 18th, তো 18th টিএইচ লিখব। তারপর আমরা লিখব হচ্ছে নভেম্বর, NOVEMBER 2020। এটা দিয়ে আমরা কি করলাম না, সাদা কাগজের ওপরের ডান দিকের অংশতে লিখলাম। তা পেপারের একটা কোণ, ওপরের একটা কোণ লিখলাম। এইবারে আমরা চলে আসবো পেপারের টপ লেভেলের লেফট হ্যান্ড সাইডে। লেফট হ্যান্ড সাইডে আমরা যদি পোস্ট অফিসে এই চিঠিটা, তাহলে আমরা দেব পোস্ট অফিসের জন্য টু দ্য পোস্ট মাস্টার, মুকুন্দপুর পোস্ট অফিস, কলকাতা 700099। এইরকমভাবে আমরা দুটো কোণ লিখে ফেললাম। हम लोगों ने सफ़ेद पन्ने का टॉप का ऊपर का दाहिना कोण में लिखा अपना एड्रेस, जहाँ से मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ। তো ওটার জন্য আমরা লিখলাম নিজের অ্যাড্রেসটা, তারপরে নিচে ডেট দিলাম। डेट केमन कर दिलाम, डेट हम लोग ने लिखा कि 18/18 TH लिखे 18th इंग्लिश में हुआ। उसके बाद नवंबर NOVEMBER, उसके बाद साल 2020। और दाहिने साइड पे हम लोगों ने लिखा, मैंने वो तो दाहिना हो गया, अब बायां साइड हम लोग का पेपर का फाका है, तो टॉप का बायां साइड में लिख रहे हैं हम लोग कि पोस्ट ऑफिस में देना है, तो टू द पोस्ट मास्टर, साफ साफ बड़े अक्षर में। उसके नीचे लिखना है मुकुंदपुर पोस्ट ऑफिस, या फिर आपका जो भी पोस्ट ऑफिस हो आप लोगों के घर के इलाके का, वही नाम डालिएगा। उसके नीचे लिखिएगा पिन नंबर, कोलकाता 700099। इससे ज़्यादा कुछ लिखने की दरकार नहीं है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस लोगों का यही काम है और उनका पोस्ट ऑफिस का ब्रांच उन लोगों को खुद पता होता है। दीज आर नॉर्म्स, वी आर नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट इट। एंड देन आफ्टर हम लोग सब्जेक्ट में आएंगे। तो सब्जेक्ट में हम लोग लिखेंगे कि सब्जेक्ट हम लोग का है क्या और किस विषय में क्यों हम लोग ये चिट्ठी लिख रहे हैं। कि इफ़ आई हैव अ बैंक अकाउंट और से a post office savings account, then we are going to have a problem if we are not using that account for a long time। अगर हम लोग उस बैंक अकाउंट को या फिर पोस्ट ऑफिस का उस अकाउंट को हम लोग बहुत दिनों से व्यवहार नहीं कर रहे हो, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। हम लोगों को अक्सर देखने तो मिलती है कि हम लोगों की बहुत सारी बैंक की खाता है, तो एक आध हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, 4-6 महीना हो जाता है, तो इसी बीच बैंक वाला बोलता है कि आपका चेक नहीं पास होगा, क्योंकि आपका अकाउंट जो है वो डॉर्मेंट हो गया है, साइलेंट हो गया है, या फिर KYC देना पड़ेगा उसके लिए। तो ये टर्म्स हैं जो बैंक वाले आप लोगों को बोल सकते हैं, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि उसमें जो रुपया है वो आपका रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम उसका है नहीं। आपको बस ये करना है कि एक चिट्ठी लिखनी है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस देनी है, तो आपकी खाता फिर से चलने लगेंगी। इतनी ही बात है, कोई समस्या नहीं है। तो मैंने क्या क्या कीवर्ड यूज़ किया। पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो वो लोग बोलेंगे कि आपका अकाउंट साइलेंट हो गया है, आपका खाता साइलेंट हो गया है। बैंक में जाएंगे बोलेंगे कि आपको KYC देना पड़ेगा। KYC मतलब नो योर कस्टमर, कस्टमर मतलब आप ग्राहक, आपका खाता है वहाँ पे, और बैंक यानी कि जो व्यवसाय कर रहा है, किसका व्यवसाय, बैंकिंग व्यवसाय। तो यही बात है, बैंकिंग में आपको KYC बोलने को मिलेगा, पोस्ट ऑफिस में आपको मिलेगा साइलेंट अकाउंट, बैंक में भी बोलते हैं डॉर्मेंट अकाउंट। सो दीज आर द सम ऑफ द टर्म्स दे यूज। तो हम लोग अभी बॉडी लिख रहे हैं कि मेरा अकाउंट यहाँ पे था,
पोस्ट ऑफिस में मेरा खाता था सेविंग्स का, उसमें पैसे भी अभी भी हैं, पर मैंने इस अकाउंट को 6-7 महीना व्यवहार नहीं किया, तो इसी चलते ये अकाउंट जो है, ये खाता जो है, ये शून्य पड़ गया है। चलুন আমরা দেখে নিই, তাহলে আমরা লেটারের বডিটাকে ঠিক কিরমভাবে লিখব। আই মিস্টার সুমন্ত পণ্ডিত অফ পূর্বালোক 346 स्ट्रीट नंबर 14 कोलकाता 99 वार्ड ऑफ सन ऑफ, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ऑफ प्रशांत कुमार पंडित, आपका जो भी हो उसमें डालिएगा, आपका एड्रेस जो भी है उसमें डालिएगा, आपका नाम जो भी है वो आपको डालना पड़ेगा वहाँ पे। तो वो तीनों हो गया। क्या नाम, मैं ये हूँ, मेरा पिता का नाम ये है और मैं इस जगह में रहता हूँ। मेरा आपके पोस्ट ऑफिस में एक सेविंग्स अकाउंट का खाता है, खाता नंबर भी हमको डालना पड़ेगा। आई हैव अ सेविंग्स अकाउंट ऑन योर पोस्ट ऑफिस मुकुंदपुर branch, my customer ID, my passbook number is this. As I have not used this account, this book of savings for 6 months or so, the silent account is not letting me work with it. My cash flow has been restricted. I request the post office to restart my account as I provide you with the Xerox copies of the following documents one needs to। तो आप उसमें क्या क्या दीजिएगा, अपना आधार नंबर दीजिएगा, अपना पैन नंबर दीजिएगा और अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो। अभी जो है, अभी ये ऑनलाइन में भी हो सकता है और या फिर कोई कोई बैंक में आपको जाके भी करना पड़ता है। उसके पहले ये चिट्ठी देनी अनिवार्य है। तो हम लोगों ने जान लिया कि बॉडी में हम लोग क्या लिखने वाले हैं। वी आर राइटिंग इन अ सिंपल इंग्लिश फ्लो में मैं अगर कहता हूँ तो माई नेम इज सुमंत पंडित, वार्ड ऑफ सन ऑफ प्रशांत कुमार पंडित, 346 पूर्वालोक, कैलकाटा, कोलकाता 99। I have an account in your post office. My account number is this. As I have not used this account for 6 months, my account has turned silent. I want to restart it with the provision of following documents. What do I provide? I provide with the voter ID, I provide with the Aadhaar ID, I provide with the PAN ID. Actually, you need to give your identity proof and your address proof and a passport size photo of 2 copies. 2 copies of passport size photo would make your account again usable and no problem is there. If any amount of money is there holded by the bank or the post office, that is yours and that would have any trouble with that. The moment you write and submit this letter, you fill the KYC form, your bank account or your savings book of the post office will be in a flow again. You will again be able to use the account. Thank you. Till then, just read and write and practice as much as you can, and I will provide you with more useful things. And till then, please do subscribe and ring the bell icon and do comment if anything is needed from me. Thank you.